ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर शहर में आप सभी का स्वागत है। ये शहर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर 51 शक्तिपीठों में से एक माता पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे देवी पाटन नाम से भी जाना जाता है, जिनके दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ तुलसीपुर स्टेशन पर आते हैं। और ये मंदिर यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज हम चलने वाले हैं पड़ोसी देश नेपाल। इसके लिए हमें तुलसीपुर से ट्रेन से जाना होगा पचपेड़वा गैंसड़ी होते हुए बढ़नी रेलवे स्टेशन पर, जो नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। तुलसीपुर रेलवे स्टेशन गोंडा गोरखपुर ब्रांच लाइन पर स्थित है और साल 1886 में यहाँ पर रेलवे लाइन बनाई गई थी और उस समय यहाँ पर मीटर गेज यानी छोटी लाइन की पटरियाँ बिछाई गई थी। लगभग 100 साल से ज़्यादा तक छोटी लाइन की ट्रेन ने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी और कुछ साल पहले यहाँ पर गेज कन्वर्जन करके ब्रॉड गेज की पटरियां बिछा दी गई हैं। आज के समय में ये रेल मार्ग नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ डिवीज़न के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। चलिए अब अपनी यात्रा को शुरू किया जाए। इस पूरे सेक्शन के इलेक्ट्रिफाइड होने के बावजूद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यहाँ पर DMU ट्रेन का संचालन कर रहा है। 1400 हॉर्स पावर वाली ये कन्वेंशनल DMU ट्रेन गोंडा से गोरखपुर के बीच संचालित की जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि सिंगल लाइन है, इसलिए अगर कोई ट्रेन सामने से आती है तो पीछे से आने वाली ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया जाता है। चलिए तब तक ट्रेन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखिए ट्रेन कुछ इस तरह दिखाई देती है, जैसा कि कन्वेंशनल DMU ट्रेन्स हुआ करती हैं। और अभी तुलसीपुर स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं और अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत इस स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। मालगाड़ी को रास्ता देने के बाद हमारी ट्रेन फाइनली यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है और अब यहाँ भारत से नेपाल की हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। ये है तुलसीपुर का प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर। मीटर गेज के समय की कुछ निशानियां यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। इस हरियाली में छुपे हुए मीटर गेज की पटरी पर कभी छोटी लाइन की मालगाड़ी तुलसीपुर की शुगर मिल में जाया करती थी। यहाँ हम पहुँच चुके हैं लेबुड़ा हॉल्ट, जहाँ पर हमारी ट्रेन 1 मिनट भी नहीं रुकी। इस समय हमारी ट्रेन पहुंच रही है गैंसड़ी रेलवे स्टेशन पर, जो कभी गैंसड़ी जंक्शन हुआ करता था। मीटर गेज के समय साल 1906 में गैंसड़ी से जरवा के बीच एक ब्रांच लाइन बिछाई गई थी
जिसे अब बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके अवशेष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 20 साल पहले गैंसडी से जरवा के बीच मीटर गेज की ट्रेन का संचालन हुआ करता था। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि उस समय गैंसडी से जरवा के बीच मालगाड़ी पर लकड़ी लोड होकर आया करती थी और साथ ही कुछ यात्री ट्रेन का संचालन भी हुआ करता था। लेकिन अब ये रेल मार्ग पूरी तरह बंद है और रेलवे ने इसकी पटरियां भी उखाड़ ली हैं। यहाँ हमारी ट्रेन एक और क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई है और ख़ास बात यह है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक खाली रेक खड़ा हुआ है और देखते हैं कि सामने से आने वाली ट्रेन कहाँ खड़ी होती है, क्योंकि सामने से आने वाली ट्रेन एक यात्री ट्रेन है। बड़ी ही अजीब बात है कि यहाँ पर एक यात्री ट्रेन को मेन लाइन पर खड़ा किया जा रहा है और यहाँ पर इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट भी है। गोंडा देख रहे हो हरकत, पैसेंजर ट्रेन और मेन लाइन। हमारी ट्रेन अब यहाँ गैंसडी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ यहाँ मेन लाइन पर खड़ी है गोरखपुर बहराइच एक्सप्रेस ट्रेन। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किसी यात्री ट्रेन को मेन लाइन पर खड़ा करना कहीं से भी सही नहीं लगता। वहाँ दूर धुंधले से दिखाई दे रहे पहाड़ नेपाल देश में हैं और यहाँ हमारी ट्रेन भारत में चल रही है ना अमेजिंग। यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है पचपेड़वा रेलवे स्टेशन पर।
वैसे तो मैं पचपेड़वा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थारू जनजाति का एक म्यूज़ियम है जिसे विजिट करने दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। भूख लगी है, लेकिन इस छोटे से स्टेशन पर खाने पीने के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो दोस्त, मिलते हैं फिर कभी। चलिए फटाफट चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है त्रिलोकपुर हॉल्ट, और छोटी लाइन के समय मैं यहाँ पर अपने ताऊ जी के साथ आया था, और ये बात है साल 2010 से पहले की। और अब मैं यहाँ पर बड़ी लाइन की ट्रेन से पहुँचा हूँ, वो भी अकेले। मीटर गेज के समय की यहाँ पर काफ़ी निशानियाँ मौजूद हैं। हमारी ट्रेन बस यहाँ कुछ ही सेकंड्स रुकने वाली है और तुरंत हमारी ट्रेन यहाँ से चल पड़ेगी। और इसी के साथ ट्रेन ने हॉर्न भी बजा दिया। पहले यहाँ पर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर एक अंडरपास बना दिया गया है। अब अगला स्टेशन आने वाला है बढ़नी, जो हमारी डेस्टिनेशन है। कोई दाता धर्मी लोग बाबू, कोई बहनी लोग भैया लोग, एक बेटिया है शुरुआत आने दिया है बाबू। आपका घर परिवार का भरत है यहाँ बनी, आपका बाल बच्चे हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है बढ़नी रेलवे स्टेशन पर, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। आने वाले समय में इस सेक्शन पर ये स्टेशन एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन्स का संचालन शुरू किया जाएगा। यहाँ पर वॉशिंग पिट लाइन भी अब तैयार होने वाली है। साथ ही यहाँ पर यार्ड में कुछ ट्रैक्स डाले गए हैं। साथ ही बढ़नी रेलवे स्टेशन को अब अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत रीडेवलप किया जाएगा, और यहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है, जिसकी फुल कवरेज मैं बहुत जल्द आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
चलिए फटाफट से इस ट्रेन से उतर कर चलते हैं नेपाल देश में। खाली है ये आराम से चलेगा ना लोग। ये है भारत नेपाल मैत्री द्वार। इस ओर भारत है और उस ओर है नेपाल देश। और ये हम आ गए नेपाल देश में। आपको भारत से नेपाल की ये छोटी सी यात्रा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।